नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आता है तो लाइक भी जरूर कीजिए, जिससे दिल्ली का ठग और नटवर लाल कहा जाता है, यानी दिल्ली का पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, अब धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल को अपनी औकात पता चल रही है और आगे चल जाएगी। हुआ ये दोस्तों कि जो दिल्ली की परिवहन विभाग की बसें हैं, पहले तो ये ढिंढोरा पीटते रहे, हमने इतनी बसें लगा दी दिल्ली के अंदर, लेकिन सच्चाई ये है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने दिल्ली के लिए कई सौ बसें दिल्ली को दी थी। तो परिवहन विभाग की जो बसें हैं उसके पीछे एक बड़ा सा बोर्ड लगा रहता है, होर्डिंग नुमा बोर्ड लगा रहता है, जिस पर जो इनके परिवहन मंत्री हैं कैलाश गहलोत और अरविंद केजरीवाल की फोटो लगी होती है। तो कल परिवहन विभाग के अधिकारी ने यह आदेश जारी किया कि अरविंद केजरीवाल की तुरंत फोटो हटा दी जाए, यानी अरविंद केजरीवाल को तुरंत बस से अलविदा कर दिया जाए, उतार दिया जाए। तो ये कम बेइज्जती की बात नहीं है। जिस तरह का आदेश दिया है परिवहन विभाग के अधिकारी ने, ये कहा है तुरंत और तत्काल प्रभाव से जितनी भी परिवहन विभाग की बसें हैं अरविंद केजरीवाल को वहां से हटा दिया जाए। तो अरविंद केजरीवाल को कहीं ना कहीं अब ये एहसास होगा कि उसने जो भी गलतियां की हैं, धीरे धीरे उसको इसी तरह से कभी बस से हटा दिया जाएगा, कभी होर्डिंग से हटा दिया जाएगा, और एक दिन वो आएगा कि जनता इसको विधानसभा चुनाव भी जीतने नहीं देगी, वहां से भी हटा देगी, साफ कर देगी। आतिशी को इसने मुख्यमंत्री बनाया और सोच समझकर बनाया था। जो इसने दांव खेलने की कोशिश करी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ये मुख्यमंत्री तो रह सकता है, लेकिन बिना कटोरे वाला भिखारी, जो एक भिखारी होता है वो कटोरा लेकर चलता है, तो ये मुख्यमंत्री तो रहेगा, लेकिन इसके हाथ बांध दिए थे सुप्रीम कोर्ट ने। ना तो ये कोई आदेश जारी कर सकता था और ना ही ये विधानसभा का सत्र बुला सकता था और ना ही कोई स्कीम लागू कर सकता था। तो दनदनाते हुए पहले जब इसने कहा कि चुनाव जल्दी होने चाहिए, तो भाई विधानसभा भंग करवा दो, अभी क्या दिक्कत आ गई। अभी महाराष्ट्र के चुनाव होने हैं, झारखंड के चुनाव होने हैं, तो आज ही सिफारिश कर दो उपराज्यपाल से, आतिशी कर दे। जो तुम बीजेपी से डिमांड कर रहे थे कि दिल्ली में चुनाव जल्दी होने चाहिए, तो तुम्हारे हाथ में उस वक्त पावर नहीं थी अरविंद केजरीवाल, क्योंकि तुम्हारे हाथ सुप्रीम कोर्ट ने बांध दिए थे। तो आज आतिशी तो मुख्यमंत्री है, वो विधानसभा का सत्र भी बुला सकती हो और विधानसभा भंग करने की सिफारिश भी कर सकती है। आतिशी वैसे तो कठपुतला है। आज ये आतिशी इससे भी बड़ी नौटंकी जो कर रही है, खड़ाऊ रखकर शासन चला रही है दिल्ली का। भाई ये व्यक्ति, ये स्त्री जो आतिशी है, ये कम्युनिस्ट है, वामपंथी विचारधारा की है। इनका झूठ पकड़ने की जनता अगर कोशिश करे तो पितृपक्ष में कोई भी शुभ कार्य नहीं होता। जब अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं नवरात्रि में अपना बंगला खाली करूंगा, अभी श्राद्ध चल रहे हैं यानी पितृपक्ष चल रहा है, उसमें मैं खाली नहीं करूंगा, क्योंकि नई जगह जाना है अरविंद केजरीवाल को। अब जाना है या नहीं जाना है ये तो केजरीवाल जानता है,
तो पितृपक्ष में आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनती है और शपथ लेती है। पितृपक्ष में हिंदू रीति रिवाज में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, तो आतिशी ने पितृपक्ष में शपथ ली मुख्यमंत्री बनने की, तो वो हिंदू कहां से रह गई, सनातनी कहां से रह गई वो? तो वो घोर वामपंथी विचारधारा की है, लेकिन इन लोगों की नौटंकी और झूठ सिर चढ़कर बोलता है। राम और भरत की, और इनका एक सिसोदिया वो लक्ष्मण बताता है अपने आप को, केजरीवाल को राम बताता है। अरे भाई, राम और लक्ष्मण हो, भरत हो, शत्रुघ्न हो, तो वो शराब नहीं पिया करते थे ना घोटाला किया करते थे। तुम तो शिक्षा मंत्री रहते हुए शराब घोटाला कर चुके हो सिसोदिया। अगर तुम इतने ही बेगुनाह थे तो सुप्रीम कोर्ट तुम्हें तो 10-15 दिन के अंदर जमानत दे देता, केजरीवाल को भी दे देता। अब केजरीवाल के हाथ क्यों बांध दिए सुप्रीम कोर्ट ने? कहीं ना कहीं रहम तो खाया है सुप्रीम कोर्ट ने, तुम्हारे पैसे सर चढ़कर बोले हैं। अभिषेक मनु सिंघवी की अदावत चली है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी जानता है कि इन लोगों ने घोटाला किया है। तो आज बस से उतारा गया है केजरीवाल को, जनता की नजर से भी उतरेगा केजरीवाल, विधानसभा का चुनाव भी हारेगा केजरीवाल। और ये जो हरियाणा का लाल बता रहा है, कह रहा है कि हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी, हरियाणा की सरकार नहीं बनेगी इसके बिना, ऐसी घोषणाएं कर रहा है। मोदी ने मुझे जेल में डाल दिया, और जो एक बात बोल रहा है कि मैं तो एक दिन में 4 बार इंजेक्शन लेता हूं, मैं शुगर का मरीज हूं। कितना झूठ बोलता है ये व्यक्ति। और जनता अगर नहीं समझी इस बात, तो फिर दिल्ली की जनता त्राहिमाम करेगी पानी के लिए। कह रहा है बिजली फ्री कर दी, 200 यूनिट बिजली फ्री की है, उसके बाद तो बिल आता है। और जो कमर्शियल बिजली है उसके तो रेट बढ़ा दिए केजरीवाल तुमने। तुम कहते हो तुम्हारा हॉस्पिटल स्ट्रक्चर जो है वो वर्ल्ड क्लास हो गया है, तो भगवंत मान फोर्टिस में क्या कर रहा है? भगवंत मान जो हॉस्पिटल में इलाज करा रहा है अपना, पंजाब का मुख्यमंत्री, तो उसे दिल्ली बुलवा लिए होते, अपने मोहल्ला क्लिनिक में इलाज करवाते, पंत में करवाते, कहीं भी करवाते। लेकिन झूठ बोलना है। तो ये जो एक बार केजरी को अंतरिम जमानत मिली थी चुनाव प्रचार के लिए, और 2 तारीख को इसे सरेंडर करना था, 2 जून को, तो इसने एक एप्लीकेशन लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में कि उसे गंभीर बीमारी हो सकती है। मैक्स में उसने इलाज चेकअप कराया है, और चेकअप करवाने हैं तो 7 दिन की मोहलत दे दी जाए। ऐसी एक इसने एप्लीकेशन अभिषेक मनु सिंघवी से लगवाई थी कि इसे 2 तारीख को, 2 जून को जेल न जाना पड़े। तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था। तो मैंने जो लिखा है कि केजरीवाल की गंभीर बीमारी का पता चल गया है, तो दोस्तों वो गंभीर बीमारी जो है, इसके दिमाग में कीड़ा घुसा हुआ है झूठ बोलने का और नौटंकी करने का। जिस दिन से ये 13 सितंबर से जेल से बाहर आया है, एक भी दिन मैक्स हॉस्पिटल में नहीं गया इलाज करवाने। कह रहा था मुझे 7 दिन चाहिए, चेकअप कराना है, जब जेल जाना था। लेकिन जब जेल से बाहर आया तो गैंडा स्वामी बनकर आया था, भाषण दे रहा था। पहले कह रहा था मेरी किडनी खराब हो जाएगी, आतिशी मार लेना, कह रही थी हार्ट अटैक आ सकता है, कैंसर हो सकता है। तो ये जो नौटंकी बाज पार्टी दिल्ली की सत्ता पर और पंजाब की सत्ता पर काबिज है, बुरा हाल है पंजाब की स्थिति का। आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी है पंजाब की, लेकिन हरियाणा का लाल बनकर घूम रहा है हरियाणा में। कह रहा है मैं हरियाणा का हूं, टूटता नहीं हूं। अरे भाई तू बिखर जाएगा,
जिस दिन ऊपर वाले का डंडा चलेगा उस दिन केजरी बिखर जाएगा। टूटने की तो बात छोड़ दो। और इतने तुम सच्चे और ईमानदार हो तो ट्रायल चलवाओ, खुद जाकर कोर्ट में एप्लीकेशन लगाओ। तुम्हारी तो बात सुनी जाती है, अभिषेक मनु सिंघवी की बात सुनी जाती है सुप्रीम कोर्ट तक। ट्रायल चलवाओ जल्दी से जल्दी, कहिए 6 महीने में हमारा ट्रायल पूरा कर दिया जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो ये जो गंभीर बीमारी है केजरीवाल को सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने की, घोटाला करने की है। क्योंकि इसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा चाहिए था, उसके लिए इसको पैसे की जरूरत थी, इसलिए इसने दिल्ली शराब घोटाला किया और कोई विभाग नहीं छोड़ा जिसमें कोई घोटाला नहीं है। ये तो केंद्र सरकार इस मामले में पता नहीं क्यों शांति बनाकर बैठी है। इसके शिक्षा विभाग में जबरदस्त घोटाला है, बिजली विभाग में जबरदस्त घोटाला है, और जिन पाइपलाइनों के इसने बिल पास करवा लिए हैं, दिल्ली जल बोर्ड कहते हैं जिसे, कहते हैं पाइपलाइन डलवाई, वहां तो पाइपलाइन ऑलरेडी डली हुई है, उन्हीं के दोबारा से पैसे निकलवा लिए इस व्यक्ति ने। तो झूठ बोलने की गंभीर बीमारी से ग्रसित ये केजरीवाल फिलहाल हरियाणा में चुनाव प्रचार कर रहा है। अगर हरियाणा में इसे 1-2 सीट आ गई तो ये पागल हो जाएगा, इससे ज्यादा तो आने वाली नहीं है। पहली बात तो शून्य में रहेगा, लेकिन अगर 1-2 सीट भी आ गई तो ये पागल हो जाएगा। लेकिन उस दिल्ली के अधिकारी को सलाम जिसने ये निर्णय दिया केजरीवाल को बस से उतार दो। ऐसे ही दिल्ली के हर होर्डिंग से इसको उतार दिया जाएगा, जितने भी सरकारी होर्डिंग होते हैं, क्योंकि अब ये एक विधायक है, मुख्यमंत्री नहीं है। अगर ये राष्ट्रीय संयोजक का अपना फोटो लगवाता है कि मैं आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय कन्वीनर हूं, तो वो आम आदमी पार्टी के पैसों से लगवाया जाएगा, ना कि सरकारी पैसों से। और जिस तरह से इसने आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया है, तो वो हिंदू विरोधी महिला पितृपक्ष को नहीं मानती, शपथ लेती है और राम और भरत की तुलना करती है, मैं तो खड़ाऊ से ही शासन चलाऊंगी। तो ये हिंदू विरोधी मानसिकता का परिचय जो दे रहे हैं, तो जनता को भी समझना चाहिए। झूठ पर झूठ बोलने की इनकी पूरी पार्टी की आदत है। अगर दिल्ली की जनता इस बार नहीं समझी, क्योंकि अन्य राज्यों में तो केजरीवाल को औकात पहले ही बता दी गई है कि भैया यहां मत आना, यहां तेरा वोट नहीं है। हरियाणा इस बार बता देगा और दिल्ली को जरूर बताना है, इसको हटा देना है। जिस तरह से अधिकारी ने आदेश दिया केजरीवाल को बस से हटा दो, तो जनता भी इसको हटाने का कार्य करे। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।